नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली की जनता ने जिस आम आदमी पार्टी को सत्ता पर बैठाकर दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब वो आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को भूलकर किसानों की मसीहा बनी घूम रही है। जी हां, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक अब आम आदमी पार्टी किसान आंदोलनकारियों को वहां उनके खान पान से लेकर पानी तक की व्यवस्था कराती नजर आ रही है। और हद तो तब हो गई जब आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को एक पत्र लिख दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर, वहां उनके कैंप के आसपास पुलिस डिप्लॉय करे पंजाब सरकार। इसको लेकर अब उनकी फजीहत होती ही नजर आ रही है, क्योंकि लगातार लोग अब उन पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब वो आम आदमी पार्टी आखिर क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा की इस तर्कहीन और बेतुकी बात का अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने संवैधानिक और कानूनी स्वामित्व की भावना को खो दिया है। जिसकी वो मांग कर रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है। यही लोग भी लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या बेतुकी मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। जाहिर है आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति कर रही है। मकसद साफ है कि इस तरीके की मांग को कर कर वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हिंसा भड़काना चाहती है, दंगे कराना चाहती है। और यही शुरू से आम आदमी पार्टी का मकसद भी रहा है, चाहे वो एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान रहा हो, शाहीन बाग में जिस तरीके से आंदोलन हुआ वहां, चाहे फिर अब किसान आंदोलन का ही ले ले। किसान आंदोलन में भी लगातार आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया राजनीति कर रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में अपनी राजनीति चमकानी है, इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये बेतुकी और तर्कहीन बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लगातार ये जो किसान आंदोलनकारी हैं ये धरने पर बैठे हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर। दिल्ली को इन्होंने जकड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता कितना बेहाल है ये अंदाजा शायद आम आदमी पार्टी को जरूर होगा, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक अपनी सियासी जमीन तैयार करनी है, इसलिए वो दिल्ली की जनता को भूलकर अब फोकस उत्तर प्रदेश और पंजाब पर करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से बीते 2 महीने से इन किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स को बंद कर रखा है, हाईवेज को बाधित कर रखा है, और इसके चलते अब लोग काफी गुस्से में हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए दरअसल तिरंगे के अपमान को देश नहीं भूल पा रहा है, और नतीजा ये है कि अब इस समर्थन में आवाज बुलंद हो गई है कि दरअसल इन किसान आंदोलनकारियों को वहां से हटाया जाए, क्योंकि ये किसान नहीं है जो देश का अपमान इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं। और यही वजह है कि राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर अलवर जिले के शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो किसान बैठे हुए हैं, अब वहां से हटाने को लेकर 42 गांव की महापंचायत हुई है। यानी अब वो लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि देश का अपमान हो गया, तिरंगे का अपमान हो गया। तो उसके बाद ये तो साफ हो गया कि ये दरअसल जो लोग हैं ये किसान नहीं हो सकते हैं, जो किसान आंदोलन की आड़ में देश का अपमान कर रहे हैं। और यही वजह है कि शाहजहांपुर में 42 गांव की ये महापंचायत हुई है। हालांकि आने वाले वक्त में ये साफ तौर पर स्थानीय लोगों का कहना है कि आने वाले वक्त में पंचायत होगी जिसमें रणनीति तय होगी कि ये जो किसान बैठे हुए हैं, ये जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, इन्हें किस तरीके से इस हाईवे से हटाया जाए। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पुलिस प्रशासन नहीं हटाता है तो सरकार से बातचीत होगी। जो दोनों ही राज्य की सरकार है, हरियाणा और राजस्थान की, उनके साथ इन लोगों की बातचीत होगी। एक समिति बनाई गई है जिसके जरिए इस हाईवे से किस तरीके से इन किसान आंदोलन को हटाया जाए, इसको लेकर रणनीति तय होगी। लेकिन एक और राघव चड्ढा हैं जिन्होंने पंजाब सरकार को एक पत्र लिख दिया है और कहा है कि जो किसानों के कैंप हैं उनके आसपास पंजाब की पुलिस को डिप्लॉय किया जाए, वहां उनको सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें आम आदमी पार्टी शुरू से ही लगातार इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहां उनके न सिर्फ खान पान से लेकर बल्कि वाईफाई तक की व्यवस्था कर रही है। वो आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में जब सत्ता में आई तो दिल्ली की जनता को यह वादा किया कि अगर दिल्ली में सत्ता में आएगी तो वाईफाई देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को भूलकर वाईफाई सिंघू बॉर्डर पर वहां आंदोलनकारियों को दे दिया जा रहा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया के जरिए जो झूठी खबर फैलती है, अफवाह फैलती है, उसका ही नतीजा है कि दिल्ली में हिंसा भड़की है। और लगातार आम आदमी पार्टी अब सिंघू बॉर्डर से हटकर
मिलकर अब गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार वहां पानी से लेकर उनके खान पान तक की व्यवस्था कर रही है। तो जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए दोनों ही राज्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में अपनी सियासी जमीन ढूंढ रही है और उसे आने वाले वक्त में वहां चुनाव लड़ना है और लगातार अपनी रणनीति के तहत वो काम कर रही है। लेकिन अब सवाल आम आदमी पार्टी पर यह उठता है कि दिल्ली की जनता लगातार बेहाल है। बीते 2 महीने से दिल्ली के लोग कितना परेशान हैं, उन्हें किस तरीके से 1 घंटे का सफर 2 से 3 घंटे में तय करना पड़ रहा है, उसकी फिक्र आम आदमी पार्टी को नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, राघव चड्ढा हो या दूसरे एमएलए हो, संजय जो लगातार महापंचायत में हिस्सा बन रहे थे, तो ये तमाम वो नेता हैं जो अब दिल्ली को तो पूरी तरीके से भूल चुके हैं, दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से भूल चुके हैं और सरकार के खिलाफ जो भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें अपनी सियासी रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं। फिर चाहे बात शाहीन बाग की कर ली जाए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा था कि दरअसल शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, उन्हें अरविंद केजरीवाल ही बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें ही बिरयानी खिलाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और यही काम वो सिंघू बॉर्डर पर कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर उन्होंने फ्री वाईफाई वहां जो तमाम आंदोलनकारी बैठे हुए थे उन्हें दिया है। साफ तौर पर सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें आई हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि वहां दरअसल किसान कम बल्कि देश विरोधी ताकतें ज्यादा बैठी थी। जिस तरीके से वहां खालिस्तानी लोगों के गुणगान लगातार इस किसान आंदोलन की आड़ में किए जा रहे थे। जनरल सिंह भिंडरावाला जो कि खालिस्तानी आतंकी हैं, उनके टैटू हाथों पर छपवाए जा रहे थे। तमाम हाई प्रोफाइल सुविधाएं वहां आंदोलनकारियों को मुहैया कराई जा रही थी। तो लगातार फंडिंग की बात भी सामने आ रही थी कि खालिस्तानी जो आतंकी ग्रुप हैं वही वहां फंडिंग कर रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी लगातार हिस्सा ले रही है। और बात गाजीपुर बॉर्डर की जाए तो जब वहां गाजियाबाद प्रशासन लगातार वहां किसानों को हटाने का काम कर रहा था, उस बीच आम आदमी पार्टी ने वहां उनके पानी से लेकर खान पान की व्यवस्था करी है। तो तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की जनता को भूल चुकी है। अब वो किसानों की मसीहा बनी घूम रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली में तो सत्ता हासिल हो गई, लेकिन अब बाकी राज्य पर कहीं ना कहीं उनकी नजर है, उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब बढ़ चढ़कर उन किसान आंदोलनकारियों के बीच भी पहुंच रही है और साथ ही उन किसान नेताओं के बीच भी पहुंच रही है जो कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। तो अब लोग सवाल राघव चड्ढा से, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार से इस चीज की दरखास्त को, क्योंकि वो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये कह सकते थे कि दिल्ली पुलिस अगर उन्हें सुरक्षा ही देनी है तो दिल्ली पुलिस भी उनकी सुरक्षा में तैनात हो सकती थी। लेकिन क्योंकि अपनी घटिया राजनीति करनी है और यही वजह है कि अब पंजाब सरकार से ये अपील की जा रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार राकेश टिकैत से उनका हालचाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधा उन्हें वहां मुहैया कराई जाएगी। तो एक और जनता परेशान है दिल्ली की, जिसके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उनकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल दूसरी ओर बॉर्डर पर लगातार उन्हें खान पान से लेकर उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरह की घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन दूसरी ओर उन्हें तमाम हाईवेज को खाली कराने की जिम्मेदारी अब स्थानीय लोगों ने उठा ली है। उसमें किसान भी हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल हम भी किसान हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि नए कृषि कानून के विरोध में हम इतना नीचे गिर जाएं कि देश का अपमान हो। जिस तरीके से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे का अपमान हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अब गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, ये तमाम वो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के जिन पर ये आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, इन्हें अब खाली कराने की उन्होंने ठान ली है। 42 गांव की महापंचायत हुई है जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसे खाली कराने के लिए कि वहां से कराया जाए। यही हाल सिंघू बॉर्डर का भी है, जहां स्थानीय लोग हाथों में तिरंगा लिए नजर आते हैं और मांग यही है कि इन तमाम लोगों को यहां से हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ दिल्ली को जकड़ा हुआ है, ना सिर्फ दिल्ली को बंधक बनाया हुआ है, दिल्ली की जनता बेहाल है, बल्कि देश का अपमान ये लोग कर रहे हैं। हिंसा दिल्ली में हो रही है और उसके लिए ये कतई राजी नहीं है, भले ही वो नए कृषि कानून का विरोध ही क्यों ना करते हो। तो जिस तरीके से शाहजहांपुर में हाईवे बंद होने के बाद वहां ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो एक बात है। लेकिन
दूसरी बात यह है कि दरअसल वहां के जो ग्रामीण हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाई गई है जिसमें दोनों सरकारों से बात करने के लिए अधिकृत किया गया है, यानी दोनों ही राज्यों की सरकारों से बातचीत होगी और अगर कोई फैसला नहीं निकलता है तो फिर टकराव की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन ये जो 42 गांव की महापंचायत है ये आने वाले वक्त में इस हाईवे को खाली कराएगी, क्योंकि मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ग्रामीणों का यह साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन में दोनों राज्यों के किसान कम और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता ज्यादा हैं। यानी ये हर ओर ही दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से शुरू में हालांकि किसान आंदोलन जरूर था, लेकिन जिस तरीके से ये किसान आंदोलन देश विरोधी ताकतों में बदल गया, जिस तरीके से वहां खालिस्तानी लोगों के गुणगान होने लगे और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी से लेकर जयंत चौधरी आरएलडी के नेता और समाजवादी पार्टी तक, ये तमाम वो नेता हैं जो बढ़ चढ़कर इस किसान आंदोलन में तमाम किसान संगठन के जो नेता हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका साथ देने की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों की आंख पर पट्टी नहीं बंधी है, जनता सब देख रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम तरीके से अब ये किसान आंदोलन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जो हैं इसमें घुस आए हैं और यही वजह है कि ये राजनीतिक आंदोलन बन चुका है जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और दिल्ली में जो हिंसा हुई सबसे बड़े जिम्मेदार उसके यही लोग हैं, इन पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तक अगर स्थानीय लोग वहां इन्हें हटाने के लिए पहुंचते हैं तो किस तरीके की हिंसा पर वो उतारू हो जाते हैं। हाथों में उनके तलवार, लाठी, डंडे, ये तमाम हथियार होते हैं। तो ये किसान कैसे हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि अब जो किसान भी हैं, जो वहां के किसान भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि वो भले ही नए कृषि कानूनों का विरोध करते हों, लेकिन इस विरोध के चलते वो देश का अपमान नहीं होने देंगे, तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। भले ही जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है वो इस किसान आंदोलन में अपनी सियासी रोटियां सेक ले, फिर चाहे वो पंजाब सरकार को पत्र लिखकर वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की बात कर ले। वो लगातार कह रहे हैं कि किसान आंदोलनकारियों को सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में जो हुआ वो इन्हीं प्रदर्शनकारियों के अंजाम का नतीजा है। जिस तरीके से दिल्ली का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।